वैसे तो इस दुनिया में ही पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ा अगर बिना पढ़े किसी को समझ पैदा हो गई है तो बहुत है। मोदी जी राजनीति के दुनिया के बादशाह हैं। किसी को डिग्री पता है? एक छोटा सा प्रयास है मेरा, मैंने जो चीजें समझी हैं, मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं सीखा, ध्यान से, साधना से, गुरु कृपा से। और एक बात और बता दूं, अध्यात्म की दुनिया में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में ही पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई और समझ, अगर बिना पढ़े समझ पैदा हो गई है, समझ, मैं आपको बता दूं, यहां कहानियां सुन सुन के लोगों को मजा बहुत आता है, प्रवचन सुन सुन के। अगर बिना पढ़े किसी को समझ पैदा हो गई है तो बहुत है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। कबीरदास जी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना वेदांत पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं है। रविदास जी पढ़े ही नहीं है। यही तो इस दुनिया का एक बहुत प्यारा खेल है। मोदी जी राजनीति के दुनिया के बादशाह हैं। किसी को डिग्री पता है? अकबर मध्यकाल का महानायक है। किसी को डिग्री पता है? है क्या? समझ। इसलिए आप कभी कभी बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा बहुत आएगा, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी, ये अध्यात्म का सारा खेल इसके इंप्लीमेंटेशन को समझने का है। ये प्रभु कृपा है, यहां आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये देखिए, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है समझ का विकास। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में करता है। मेहनत दोनों को करनी है। M=M+M। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है, मजा आ रहा है। तो जहां आपको मजा आने लगेगा वहां आप टाइम नहीं देखोगे। जिसको पढ़ाई में मजे आने लगेगा वो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेगा ही। तो जब वो कहेगा मैं 15 घंटा पढ़ता हूं तो सामने वाला को दर्द हो जाएगा कि 15 घंटा कैसे कोई पढ़ लेगा? उसको मजा आ रहा है, सही कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। 15 घंटा जो कह रहा है वो मजा आया। 15 घंटा पढ़ा तभी तो IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। और मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में कर रहा है। और मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में कर रहा है। अब पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो मुझको जितना भजता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूं। मगर 10 मिनट आपने ध्यान किया परमात्मा का कायदे से, तो 10 मिनट उसने भी आपका ध्यान किया कायदे से। सिंपल गणित भगवान कहते हैं, सिंपल। भगवान की तरफ से 1 इंच रत्ती भर, वो चेतना की तरफ से रत्ती भर कमी नहीं होगी। और भजन बढ़ेगा कब? जब इष्ट सहायक हो जाएंगे। बार बार गीता इष्ट शब्द का प्रयोग करती है। विषय चिंतन से बचना हो तो इष्ट चिंतन करना है। तीसरे अध्याय में यह सूत्र मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। विषय चिंतन से बचना है तो इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इष्ट चिंतन करेंगे तो इष्ट की जो वाइब्रेशन है वो आपको घेर लेगी, बचाएगी आपको। और भजन अगर बढ़ाना है तो इष्ट फिर आपके सहायक होंगे। ये 11वें अध्याय का सार है। और
जब आप भजन शुरू करेंगे तो परिणाम मिलना शुरू होगा, जीवन में कुछ सुधार होना शुरू होगा, जीवन में कुछ विकास होना शुरू होगा। तो श्रद्धा पैदा होगी और श्रद्धा ही कृपा बनकर बरसेगी। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी कि यार मैं तो इस काबिल नहीं था, परमात्मा ने बना दिया, मैं तो यहां पहुंचने लायक नहीं था, परमात्मा ने पहुंचा दिया। ये सारे भाव आपको धीरे धीरे इतना मजबूत करना शुरू कर देंगे, इतना ताकत देना शुरू कर देंगे। कितने बड़े बड़े सूत्र लिखे हैं, कितने बड़े बड़े सूत्र लिखे। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। भजन को बढ़ाइए। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। यहां बहुत विद्वान संगम के किनारे धक्का खा रहे हैं। यही तो बात है। परमात्मा अपने आप को ऐसे साबित करता है, पर दुनिया फिर उसे भाग्य का रूप दे देती है। कहती है तो भैया भाग्य की बात है। भैया भाग्य सिर्फ बेहोश लोगों का होता है, होश लोगों का कर्म होता है और यज्ञ होता है। अब ये दोनों शब्द क्या है? तो 12वां श्लोक, 12वां, काक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षप्रम हे मानुषे लोके सिद्ध सिद्धर भवति कर्मजा। वे पुरुष इस संसार में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। किसकी प्रक्रिया? यज्ञ की। बार बार इन शब्दों की चर्चा करते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। साधन यज्ञ क्या है? साधन की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। अब फिर अरबों रुपए का सूत्र मिल गया। श्वास प्रश्वास का हवन और इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि, संयम रूपी अग्नि। संयम एक अग्नि है। भले ये लाइन अरबों रुपए की लाइन, अरबों खरबों, पर साधना करना पड़ेगा।